हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। आप लोगों का DFSL 2025 का आपकी वैकेंसी निकल चुकी फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, जहां पर कि बंपर आदात में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज निकली है। और जहां ऑफरिंग की बात करें आप लोगों के लिए, DFSL बहुत बड़ी ऑफरिंग है, जहां रेलवे के वन ऑफ द सब्सिडरीज है जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन में काम करती है। तो इसके एग्जाम को देने के लिए जहां पर कि इसकी दो पार्ट में आपकी एग्जाम हो रही है, इस एग्जाम के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए कि सर इसके एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले आपका स्कीम सिलेबस मालूम होना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए सर लड़के तुम्हें CBT 2 की भी तैयारी करना है तो अभी से करना है, क्योंकि इसके एग्जाम को मालूम है कि दो पार्ट में होगी, एक अप्रैल में होगी और एक आपके अगस्त में एग्जाम हो जाएगी। तो अप्रैल मार्च, ठीक है, अप्रैल के बीच अगस्त के बीच बहुत डिफरेंस है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 3 महीने का बेसिकली आपको डिफरेंस रहेगा मेरे पास में। उसका आपके अगस्त में टेंटेटिवली एग्जाम हो जाने हैं CBT 2 के आपके पास, तो 3 महीने के बाद ही आपकी CBT 1 का CBT 2 एग्जाम हो जानी है, तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। तो अभी से आप लोग बेसिकली बात करें कि क्या क्या आपको सिलेबस की प्लानिंग अभी से रखनी है, एक तरह का प्लानिंग बना के रख देना ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से परसे हो सके। तो बात करें सिविल 2 के ना, आपकी 20 टाइम आपके पास मिलेगी वैकेंसी के लिए, 64 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की है। तो बेसिकली हम बात कर सके 1280 करीब करीब आपको वैकेंसीज मिलेगी, बच्चे आएंगे सिविल 2 के लिए। तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही टफ होने वाले इस एग्जाम के लिए, जहां पर कि आपको दोनों वैकेंसीज का बहुत ही डिटेल वेरिफिकेशन होना चाहिए। जब हम बात करें CBT 1 के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जहां पर कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स के पेपर के अंदर होगा और आपके 1/4 की नेगेटिव मार्क्सिंग दोनों के अंदर होने वाली है। CBT 1 एंड CBT 2 बोथ ऑफ देम के हम लोग बात करें। अगली चीज की चर्चा करें हमारे पास में, यहां पर हमारे पास इन दैट केस इसके वैकेंसी पूरा का पूरा आपका नॉन टेक्निकल आएगा, जहां पर कि आपके पास मैथमेटिकल एबिलिटी आपके पास 30 मार्क्स के आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का आएगा, जनरल साइंस आपका 15 मार्क्स का आएगा, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा और अबाउट रेलवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स। तो मैं बता सकूं, कभी आप लोग RRB JEE CBT 1 की आपने प्रिपरेशन करी हो तो सेम सिलेबस है, कोई सिलेबस में अंतर तो नहीं, इट मीन आपने CBT 1 की प्रिपरेशन कर रखी हो। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी ने सभी ने तैयारी कर रखी होगी, तो ये आपका मुझे लगता है कि ऑलरेडी कवर्ड है। क्या अभी आप CBT 1 को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कर चुके हैं तो ऑलरेडी कवर्ड है। और ऐसा चीज है कि बेसिकली आपके 2 से 2.5 महीने में जो अप्रैल में एग्जाम होना है तो आपके पास का कवर आसानी से हो जाएगा। मगर मेन दिक्कत क्या आएगी आपके CBT 2 के पेपर में, जो कि आपका 120 मिनट्स का पेपर होगा, जहां पर कि आपके 120 क्वेश्चन मिले, मल्टीपल चॉइस के होंगे, जहां 1 मार्क्स कैरी ईच होगा। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल नहीं दी गई है। इस सब्जेक्ट इतना से पूछा गया कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जो इसके प्रीवियस में था उसका आपके 24 क्वेश्चन पूछाएंगे, और टेक्निकल में से बोल दिया पावर सिस्टम का पेपर, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, मेजरमेंट और रेस्ट करके छोड़ दिया गया। आपके बारे में डिटेल नहीं दी गई, बस इसके बारे में आप डिटेल देखेंगे कि क्या सिलेबस में डिटेल पूछा जाता है, जो एज पर मेरा एक्सपीरियंस है उसके बगैर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बात करो आप लोगों से कि इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा। इसके डिटेल सिलेबस में हम लोग बात करें आप लोगों के कि डिटेल सिलेबस में आप लोगों के लिए सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आएगा, जहां पर हम बात करेंगे आपके नेटवर्क एनालिसिस की, जो कि बेसिक सब्जेक्ट होगा, जिसको कवर करे बगैर आगे नहीं जाएंगे आप लोग। सेकंड सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। और थर्ड सब्जेक्ट होगा आपके पास में इलेक्ट्रिकल मशीन। थर्ड सब्जेक्ट होना आने वाला इलेक्ट्रिकल मशीन। फोर्थ सब्जेक्ट होगा आपके पास में पावर सिस्टम, जिसको पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया गया इन लोगों ने। ये हमारे पास में कौन सा होगा, चौथा सब्जेक्ट होगा। पांचवें सब्जेक्ट के अंदर आप कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा सब्जेक्ट होगा कंट्रोल सिस्टम। छठा सब्जेक्ट यहां पर होने वाला है आपके लिए इन दैट केस 6 सब्जेक्ट शुड बी योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। और क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम्स है, जहां पर कि आपके पास में रेलवे के एग्जाम हो, जहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो ध्यान दीजिएगा इसके लेवल को भी SSC के लेवल तक नहीं लेके जाएंगे। यहां पर आपके पास में बीटेक, क्योंकि डिप्लोमा भी आपके पास में एलिजिबल है यहां पर इसके इन केस, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा डिप्लोमा का बच्चा भी एलिजिबल है, तो इसका लेवल आपके यूटिलाइजेशन तक जाने वाला है। तो UEE भी आपके यहाँ पर इंक्लूड होगा एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी यहाँ पर आपके पास में ऐड होने वाला है। इसलिए आपको कह दिया कि कौन से लेवल तक टच करना, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए।
ठीक है, ये आपके 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। 8वां सब्जेक्ट क्या, इसके अलावा हम बेसिक की बात करें सर, ये 4 सब्जेक्ट के अलावा हम कभी एसएससी जेई और हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैच करें सिलेबस, तो इसके अंदर एक और सब्जेक्ट हमारे पास मैच हो सकता है, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मशीन कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग के अलावा एक और सब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो सकता है, इट शुड बी पावर इलेक्ट्रॉनिक। ये वो सब्जेक्ट है जिसको ऐड करके आप अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। इन 8 सब्जेक्ट में मेजरली ध्यान देंगे। इसके अलावा कभी आप बोलेंगे सिग्नल सिस्टम, तो सिग्नल सिस्टम नहीं करिएगा क्योंकि डिप्लोमा के स्टूडेंट इसको नहीं परस्यू करते हैं और बेसिकली डिप्लोमा से ही इसको बेसिक अपनी परसनेंस दी गई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तो वहां पर नहीं पूछा आता, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। इसके और कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, बेसिकली आप एसएससी जेई को एक ऐसे बेसिक सिलेबस लेंगे और मगर इसका लेवल इंजीनियर सर्विस के आपके एग्जाम के लेवल तक टच करने जाएंगे। तो ये वो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है जिसको आप सिलेबस को परस्यू करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉर योर सक्सेस। और हम बात करें कि इसके अंदर और क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन भी इसके अंदर ऐड हो सकता है मेरे पास में। ये वो सब्जेक्ट है उसमें ऐड हो सकते हैं मेरे पास। क्या एमएफटी ऐड हो सकता है मेरे पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ऐड हो सकता है क्या, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी नहीं ऐड होगा इसके अंदर हमारे पास में। इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट जो डिप्लोमा लेवल से स्टार्ट नहीं होते, उन सारे सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट रूप से कैंसिल आउट कर दोगे। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम क्यों लिखा गया, कंट्रोल सिस्टम इसलिए लिखा क्योंकि बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम आपके डिप्लोमा लेवल में पूछा जाता है, बेसिक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक भी आपके बेसिक लेवल के ऊपर आपके बताया जाता है डिप्लोमा लेवल पर। तो ये 8 सब्जेक्ट होने वाले जिनकी आप परसुएंसी करेंगे फॉर डीएलएफ की प्रिपरेशन के लिए। और इसकी जो प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसके डीएलएफ सीसीआईएल की प्रिपरेशन बेसिस तौर पे इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर कि इसका अलग से हमारे पास बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फॉर इस हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंजीनियरिंग अड्डा 24 के ऊपर, जहां पर कि इसका बैच कंप्लीट बैच अवेलेबल होगी इसके प्रिपरेशन के लिए। और इसकी प्रिपरेशन आपकी इस तरह की होगी फ्रॉम स्केच टू हार्ड लेवल, ताकि अप्रैल तक आपकी प्रिपरेशन पूरी फुल फैंटास्टिक हो सके CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों के लिए। तो आज ही अवेल करें इस बैचेस को, जल्दी से हमारे इसके ऐप के ऊपर मिल जाएगा। इसकी जानकारी देने के लिए नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जहां पर क्या उसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को इस तरह की और वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।